हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ग्रंथ भगवद गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ है, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। एक ऐसा मास जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम दिया है, वो साधारण कैसे हो सकता है ना? तो यही सबसे बड़ी विशेषता है इस मास की। हमारे वैदिक कैलेंडर में हर 3 साल बाद एक मास अधिक हो जाता है और वही अधिक मास के नाम से जुड़ जाता है। इस मास को मल मास भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? हमारे आचार्य बताते हैं कि इस समय में जो भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा हमारे पूर्व जन्म की सारी मलिनता और गंदगी दूर हो जाती है, इसलिए इसे मल मास कहते हैं। हालांकि कुछ कर्मकांडी विद्वान इसे मल मास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस समय में उनके द्वारा किए गए कर्म कांडों का उन्हें कोई भौतिक लाभ नहीं मिलता, इसलिए उनके लिए ये मल मास है। लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा गाई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है उसे हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका महात्म्य किसी भी दान और तपस्या से बड़ा है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति निसंदेह मेरे पास मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश पाता है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्प वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति कोई भी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य उसका 16 लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए इस अत्यंत पवित्र मास का पालन हम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। अब देखिए, वैसे भी अभी चातुर्मास चल रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि इस चातुर्मास में आपको कोई विशेष संकल्प लेना चाहिए, तो उसके अनुसार आप उसका पालन कर ही रहे होंगे। अगर आपने चातुर्मास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया है तो कम से कम आपको इस अधिक मास के लिए तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये मास 3 वर्ष के लंबे अंतराल बाद आता है। और अगर आप अपनी भक्ति के लिए गंभीर है तो ये सुवर्ण समय है जब आप अधिक से अधिक मात्रा में स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। तो इस मास के लिए आप अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। अब देखिए, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हमारे लिए संपूर्ण 1 मास के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि सबको ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाना होता है। घर में भी गृहिणियों के लिए अनेक कार्य होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करेंगे तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ अधिक मास व्रत पालन होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला, सबसे पहले तो इस अधिक मास में एक नियम बना लीजिए कि आप सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव का स्वागत करेंगे। जी हाँ, हम अपने जीवन में न जाने कितने वर्षों से कितनी ही देर तक सोते आए हैं, तो क्या सिर्फ ये 30 दिन हम कुछ अलग नहीं कर सकते? और फिर अष्टांग हृदय सूत्र में भी कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी आयु की रक्षा भी करना चाहते हैं तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए लाभदायी है। इसलिए आज ही अलार्म लगा लीजिए और अधिक मास के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी यानी सूर्योदय से पहले, चाहे संडे हो या मंडे। अगर बिना इस नियम को तोड़े आप पूरा मास सूर्योदय से पहले उठेंगे तो फिर देखिएगा अंतिम दिन आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। दूसरा कार्य जो आप इस मास में कर सकते हैं वो है हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप करना। ये मास भगवान का अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में अगर आप भगवान के पवित्र नामों का ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो उससे भगवान की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ी रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए संकल्प लीजिए कि इस मास में आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी कम से कम 8, 10, 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जप करेंगे।
प्रातः काल में जितनी अधिक माला कर सकें उतना अच्छा है। अगर समय नहीं रहता तो संपूर्ण दिन के दौरान भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो आज ही नज़दीक के किसी मंदिर से ले आइए और माला पर जप करने में कोई शर्म मत रखिए। अपनी संस्कृति का पालन गर्व के साथ सिर ऊंचा करके करिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन और सबसे महान है। तीसरा कार्य आपको करना चाहिए वो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण और पठन करना। इसके लिए आप किसी भी प्रमाणभूत वरिष्ठ भक्त की कथा का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो प्रमाणभूत संप्रदाय से आते हैं और जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। इसके उपरांत आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। इस मास में आपको भगवत गीता के 15वें अध्याय का भी प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत बोलने में समस्या आती है तो हमारे चैनल पर हमने भगवत गीता का संपूर्ण 15वां अध्याय रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। उसे सुनते हुए आप हमारे साथ साथ इस अध्याय का उच्चारण कर सकते हैं। इस मास में एक विशेष मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमेशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का अधिक से अधिक श्रवण और उच्चारण आपको विशेष फल प्रदान करेगा। इस मंत्र की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चौथा कार्य आप कर सकते हैं, प्रतिदिन याद से तुलसी देवी को जल अर्पण करना और उन्हें प्रणाम करना। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उनके प्रिय भक्त को प्रसन्न करना। और आप तो जानते ही हैं तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को कितनी अधिक प्रिय है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि जब किसी भी जीव का गोलोक वृंदावन में प्रवेश होता है तो तुलसी देवी ही उसे भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाते हैं। तो इसलिए अभी से जान पहचान बना लीजिए। पांचवा कार्य इस मास में फलदायी माना गया है वो है धाम वास करना। अगर आपके घर के आसपास में या फिर आपके लिए संभव है तो आप किसी पवित्र तीर्थ धाम की यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, द्वारिका इत्यादि। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थधाम की यात्रा करता है या पवित्र नदियों में स्नान करता है उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन की सर्वोच्च संपूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी के लिए प्रत्यक्ष रूप से जाना संभव ना हो तो वो क्या करे? यही सोच रहे थे ना आप? चिंता मत करिए। अगर आप नहीं जा सकते तो मानसिक रूप से उसका चिंतन कीजिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सच्चा व्रजवासी वो है जो अपने मन में निरंतर वृंदावन या व्रज का स्मरण करता रहता है। इसलिए मानसिक रूप से धाम का चिंतन करना भी धाम यात्रा के समान है। और छठा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको इस मास में करना चाहिए वो है भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त वैष्णवों की सेवा करना। इसलिए बिना किसी संकोच के जहाँ भी अवसर मिले भक्तों की सेवा करिए। जब भी समय हो नज़दीक के किसी इस्कॉन मंदिर या फिर कोई भी मंदिर में चले जाइए और वहाँ के भक्तों से कोई सेवा मांगिए। अगर कुछ सेवा नहीं मिलती तो मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करके आ जाइए, लेकिन कोई ना कोई सेवा ज़रूर करिए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर अपना समय देकर हो या फिर अपना धन देकर की गई सेवा हो। चलिए अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि इस मास में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय कोई और कार्य करना, जैसे कि एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में माला। जी नहीं, ऐसा मल्टीटास्किंग प्लीज इस मास में बिल्कुल मत करिएगा। ये हरिनाम के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध और सबसे निंदनीय कार्य है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ आपकी विशेष मीटिंग चल रही होती है और मीटिंग के बीच में मोबाइल तो अलाउड नहीं होता है ना। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए वो है इस मास में ध्यान पूर्वक कभी भी किसी की भी निंदा मत करिएगा, चाहे वो ऑफिस के साथी हो, पड़ोसन की हो, आपकी खुद की बहू की हो या फिर सास की। जी नहीं, इस मास में सबको माफ़ कर दीजिए और जब भी किसी के बारे में गलत विचार आए श्री कृष्ण के सुंदर कमल समान मुख को याद कर लीजिएगा। देखना आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर आता है और हर किसी पर आता है तो थोड़ा संभल जाइएगा।
इस मास में अपने क्रोध को घटाकर 0 पर लाने का प्रयास करिएगा और दिल से प्रयास करेंगे ना तो आप कर पाएंगे। इस मास में संभव है तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के अंदर विशेष आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और उसका तेज आपके चेहरे पर झलकता है बिना किसी सनस्क्रीन और क्रीम लगाए। और अंत में सबसे मुश्किल कार्य बताएं आपको, अगर कर सकते हैं तो मोबाइल और टीवी का कम से कम उपयोग करिए और वो सारे फालतू के टीवी सीरियल्स, कॉमेडी और रियलिटी शोज तो बिल्कुल भी मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि वो आपकी मानसिक चेतना को इतना ज़्यादा दूषित कर देंगे कि आपके सारे व्रत के संकल्पों के ऊपर पानी फिर जाएगा। और हाँ, एक सीक्रेट न्यूज़ बताऊँ आपको, इस मास में हम आपके लिए श्रीमद् भागवतम की कथा लेकर आने वाले हैं, और वो भी प्रतिदिन सुबह सुबह, जैसी हमारी जगन्नाथ जी की कथा होती है ना, वैसी ही। तो अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करे बिना मत जाइएगा और उन सभी लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो अधिक मास का पालन करने के विषय में सोच रहे हैं, क्या पता उनकी भी सहायता हो जाएगी। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि इस विशेष पुरुषोत्तम मास में आप कौन सा नियम या संकल्प लेने वाले हैं। तो चलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास को अधिक से अधिक आध्यात्मिक बनाते हैं और अनेक जन्मों बाद मिले इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। हरे कृष्णा।